पवार साहब, आप समय रहते मुलायम नहीं बने तो मोदी जी और कठोर बन जाएंगे। आने वाले सदन के शीतकालीन सत्र में आप बस इतना कह दें पवार साहब। नमस्ते दोस्तों, एक समय था जब शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी जी के गुड बुक्स में हुआ करते थे। एक समय था जब उंगली पकड़कर राजनीति में आने की, गुरु शिष्य की बातें हुआ करती थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के मन में पवार साहब के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा है। जो भी था आपने विपक्षी एकता, प्रशांत किशोर वगैरह में डुबो दिया है पवार साहब। वही रही सही कसर अमित शाह ने पूरी कर दी मोदी जी के दिल से आपका शेष स्थान नष्ट करने की। और महाराष्ट्र में जो आपने किया वह मोदी जी को बिल्कुल रास नहीं आया है। वही अब मोदी जी का प्लान है 2024 के लिए कि पवार साहब को जनता के दिलों में विलेन बनाकर ही छोड़ेंगे। पवार की छवि है कि उनके साथ जो भी जाता है खत्म हो जाता है। मोदी जी चाहेंगे कि इस बार देश का सारा विपक्ष पवार साहब के साथ जाए, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि बाकी छोटे मोटे विपक्षी ही नहीं बल्कि खुद पवार साहब की राजनीति भी इसी के साथ समाप्त हो जाए। और मैं मानता हूँ पवार साहब के पास इस सब से बचने का एक उपाय है। पवार साहब, आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की उम्र के हैं। आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 22 तारीख को मुलायम सिंह का जन्मदिन है। वे 82 साल के हो जाएंगे। वही पवार साहब, आप भी आने वाले 12 दिसंबर को 81 के मतलब लगभग मुलायम सिंह के जितने ही उम्र दराज हो जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सदन के सत्र में मुलायम सिंह यादव ने पते की बात की थी। वही बात अब शरद पवार ने दोहरानी चाहिए। आप सुनिए कि मुलायम सिंह ने क्या कहा था। जी को बधाई देना चाहते हैं। सामंत जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। इसलिए मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे भगवान कराया है और सबको रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। लेकिन ये भी चाहता हूँ, हम लोग बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने। मुलायम सिंह की तरह प्रधानमंत्री मोदी को उनके अगले टेन्योर के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए आने वाले सदन के सत्र में पवार साहब, और सम्मान के साथ रिटायर हो जाइए। मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलिए आप पवार साहब। जैसे कंस ने अपने काल को पहचानने में गलती कर दी थी, वैसी ही गलती पवार साहब आप कर रहे हैं, उससे बचे। संयोग से जब मुलायम सिंह ने यह बात कही थी तब आपकी कन्या सुप्रिया सुले उनके पीछे ही बैठी हुई थी। कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। लेकिन जब सब राजनीतिक विश्लेषक जानते हैं अगर पवार साहब कुछ हासिल नहीं कर पाते तो दूसरों को भी कुछ हासिल नहीं करने देते। इसीलिए विपक्ष पवार से बचकर रहता है। कभी कभी मुझे लगता है पवार साहब की बात ही कुछ न्यारी है। इनको ना अपने नेताओं की फिक्र है, ना अपने परिवार की, और ना ही अपने बेटी की। कम से कम मुलायम ने तो अपने बेटे की फिक्र की, लेकिन पवार साहब को उससे भी कुछ मतलब नहीं है। मुझे पता नहीं कि पवार साहब विपक्ष को झूठे सपने दिखाकर अपने साथ सबको पाताल में पहुंचाने की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं, क्यों मोदी जी की राह और आसान कर रहे हैं। आप कर भी क्या सकते हैं भला पवार साहब, आपके लिए तो इधर कुआं और उधर खाई है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।